DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 4 इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं जो हमारी आज की इस वीडियो के एजेंडे पर हैं। सबसे पहले तो अख्तर मेंगल पाकिस्तान छोड़ गए हैं। सियासत के बाद मुल्क को खैरबाद कहकर अख्तर मेंगल ने जो जाते जाते आखिरी पैगाम दिया है वो किसी बॉम्ब शेल से कम नहीं है। इसके साथ ही साथ इमरान खान का पारा हाई हो चुका है और अडयाला जेल में आज जो कप्तान ने बातें की हैं वो इससे पहले कभी नहीं की। आज सब्र का पैमाना भी लबरेज हुआ है और आज खुलकर कप्तान की जानिब से बातें की गई हैं। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर जनरल बाजवा के क्लीन बोल्ड होने की है। बड़ी कार्रवाई हो गई है और बड़ी कार्रवाई की तस्दीक भी हो गई है। जनरल बाजवा के लिए बहुत बड़ा धचका। इसके साथ ही साथ जो अहम तरीन अपडेट है जिसके बहुत से मतलब हैं, जिसमें बहुत से मैसेजेस हैं, वो है शहबाज शरीफ की GHQ आमद। शहबाज शरीफ अपनी कैबिनेट के अहम तरीन लोगों के साथ GHQ गए हैं। ये क्या मामला है, क्या माजरा है, ये भी हमारी वीडियो के आज के इस एजेंडे पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 5 सितंबर 2024 बरोज़ जुमेरात जिस स्पीड से खबरें आ रही हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और अलार्मिंग भी है। एक तरफ तो DGISPR की आम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से बड़े खड़ाक हुए, लेकिन अब जो खबरें हैं वो उससे भी ज़्यादा अहम हैं। इस सब के अंदर एक जानिब तो इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने बहुत सी शराइत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर के जलसे की इजाज़त दे दी है और इस इजाज़तनामे का बाकायदा नोटिफिकेशन आ चुका है। उसमें बहुत सी शराइत हैं, बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन इजाज़त आ चुकी है। क्या ये अच्छी खबर है? देखिए, अच्छी खबर तो इससे पहले भी थी क्योंकि पिछले भी सारे जलसे जो हैं उनके NOC दिए गए थे, लेकिन बाद में एक दिन पहले वो NOC मनसूख हो जाते हैं, तो इसलिए खतरा अभी भी है सर पे। ऑल्दो PTI बार बार ये बात कर चुकी है कि अब अगर PTI की लीडरशिप या इमरान खान से मनसूख भी बयान आ जाए कि जलसा कैंसिल है तो जलसा कैंसिल तसव्वुर नहीं होगा। लेकिन इस सबसे पहले आज सेनेट में जो काम डला है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। PTI के जलसे से 2 दिन कबल विफाकी दारुल हुकूमत में पुरअमन इज्तिमा और अमनो आमा का बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल पेश करते हुए कहा कि कायमा कमेटी दाखिला ने बिल की 6-1 से मंजूरी दी है, इसलिए इस बिल को फौरी तौर पर मंजूर कर लिया जाए। PTI के अरकान ने इस बिल के हवाले से एहतजाज भी किया और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मिनिस्टर अली जफर ने यह बात कही सेनेट के फ्लोर पे कि PTI के जलसे को रोकने के लिए यह कानून बनाया जा रहा है, आप क्यों इतने खौफजदा हैं। अली जफर की तनकीद पर इरफान सिद्दीकी ने जवाबन कहा कि इस बिल का किसी जलसे से ताल्लुक नहीं, पूरा शहर इस वक्त पिंजरा बना हुआ है और मुहासरे में है। बिल की मंजूरी पर सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि आप अपनी अथॉरिटी को मिसयूज कर रहे हैं। PTI ने कभी शहर को महसूर नहीं किया। अभी SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है तब भी आप शहर को महसूर करेंगे, ये नहीं देखना चाहते कि लीडर के जेल में होते हुए ये पार्टी जलसा करेगी। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से PTI को जलसे की इजाजत इस वक्त तक बरकरार है, तो अभी तक आपको जलसे का हक है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल बहुत खतरनाक है और इस सब के अंदर ये भी है कि किसी भी लम्हे जो ज़िला इंतज़ामिया है, जो मजिस्ट्रेट है, वो जलसे का NOC मनसूख कर सकता है सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर, और जो बंदा मनसूखी के बगैर के बावजूद और NOC मनसूख होने के बावजूद जलसा करेगा या बगैर इजाज़त जलसा करेगा उसे 3 साल सज़ा होगी। यानी ये शहर इक़्तिदार के हवाले से है। इस्लामाबाद के अंदर जो बंदा ये काम करेगा उसे 3 साल सज़ा, और अगर उसने दूसरी मरतबा अपना जो जुर्म है उसे रिपीट किया तो 10 साल कैद की सज़ा। ये किसके लिए है बिल, ये आपको पता है। और इस चीज़ से भी एक चीज़ वाज़ेह होती है कि PTI जीत चुकी है। अच्छा, वही दूसरी जानिब रावलपिंडी की अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत हुई है। रेफरेंस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। वकला सफाई की नैब तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जरा जारी है। बुशरा बीबी की दरखास्त बर्रियत का फैसला जो है वो महफूज हुआ था, वो आज सुनाया जाना था, लेकिन रेफरेंस के फैसले के साथ सुनाया जाएगा। अब जज साहब ने यह ऐलान कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। नैब वकला अमजद परवेज, इरफान अहमद, सुहेल आरिफ, चौधरी नवाज अदालत में पेश हुए। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो हैं वो भी कब्र अदालत में पेश हुए। तो ये इमरान खान साहब के केस की अपडेट है। बुशरा बीबी का फैसला एक मरतबा फिर नहीं सुनाया गया, इसकी क्या वजह हो सकती है ये आप बेहतर जानते हैं। अब जरा आ जाते हैं एक और खबर के ऊपर जो हमारी वीडियो का आम तरीन एजेंडा है। सरदार अख्तर मेंगल सियासत को खैरबाद कह चुके हैं, कौमी असम्बली से इस्तीफा दे चुके हैं। सरदार साहब जो हैं उन्हें गवर्नमेंट ने भी कन्विंस करने की कोशिश की, इवन अपोजिशन जमातों ने भी, कि आप हमारे साथ ही रहें, आप कुव्वत बने। लेकिन अब उन्होंने एक ट्वीट किया है, अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी। कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों ने मेरा इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया है, जो मेरे लिए हैरत का बाइस है, क्योंकि मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका हूं और मैं पार्लियामेंट का हिस्सा रहने का कोई इरादा नहीं
नहीं रखता। वो समझते हैं कि वो मुझे मना लेंगे, मेरी राय बदलने पर आमादा कर लेंगे और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे, लेकिन मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। बलूचिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगें, तस्लीम करें कि आपने उनके प्यारों को छीन कर उनके दिल दुखाए हैं। समी और महरन से माफ़ी मांगें कि आपने उन्हें उस वक्त मारा जब वो आपसे बात करना चाहते थे। मैं सिर्फ अख्तर मेंगल नहीं हूँ, मैं उस अवाम का हिस्सा हूँ। जब आप उनसे माफ़ी मांगेंगे तो आप मुझसे भी माफ़ी मांग लेंगे। मुझे किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे इस फैसले पर मजबूर किया है। मैंने सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए तैयार नहीं। मैं पाकिस्तान में नहीं था और खुद को इस बोझ से निजात दिलाने के लिए आया जो महीनों से मेरे ऊपर था। अब मैं आज़ाद हूँ। उम्मीद है कि बाकी लोग भी जल्द इस हकीकत का इदराक कर लेंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं अब परवाज में हूँ। अलविदा पार्लियामेंट। शायद हम उस वक्त मिलें जब कानून की हुक्मरानी कायम हो। यानी सरदार अख्तर मेंगल जो है वो मुल्क छोड़ चुके हैं और परवाज में बैठकर उन्होंने ये आखिरी ट्वीट किया है। हमारा मुल्क किस तरफ को जा रहा है? सिस्टम पर, रियासत पर, स्टेट पर अदम एतमाद बढ़ता जा रहा है। पॉलिटिकल जो पाकिस्तान का लैंडस्केप है, क्योंकि पार्लियामेंट रबर स्टैंप की हैसियत इख्तियार कर चुकी है और इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत अलार्मिंग है, तो जाहिर बात है कि इस सब के अंदर ये खदशात दुरुस्त भी हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें एक वेकअप कॉल भी है। अगर अभी भी ना जागे, खतरे को देख के आंखें बंद किए रखी, जैसे बिल्ली को आता देख के कबूतर आंखें बंद करता है, तो वही हाल होगा जो फिर उस कबूतर का होता है। अब जरा आगे आते हैं। इमरान खान की जो की गई गुफ्तगू है वो, और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ की GHQ आमद और जनरल बाजवा के साथ जो अनहोनी हुई है, ये तीनों खबरें रहती हैं। खान साहब ने आज अडियाला जेल में गुफ्तगू की कि इस मरतबा भी मुल्क में तारीख की सबसे कम सरमायाकारी आई। हुक्मरान कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे हैं, जिससे महंगाई का नया तूफान आने वाला है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि फैसला साजों के पास कोई अकल नहीं, इससे अहमकाना फैसले नहीं देखे। फैसला करने वालों के पास ना अकल है और ना ही उनके पास इखलाकियात हैं। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि आज बता रहा हूं कि मुल्क इनकलाब की जानिब जा रहा है। इन्हें 8 फरवरी के खामोश इनकलाब से जाग जाना चाहिए था, लेकिन ये उससे इबरत नहीं पकड़ रहे। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि ऊपर बैठकर फैसला करने वालों के अरबों डॉलर बैरून मुल्क में हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क करने लगे हैं ताकि इलेक्शन फ्रॉड सामने ना आ जाए। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि यास्मीन राशिद 75 साल की औरत और केसेस जो उनके ऊपर बने हुए हैं और कितना ज़्यादा उनके साथ जुल्म हो रहा है। एक 75 साल की औरत जो कैंसर सर्वाइवर है, उसे जेल में रखा हुआ है मुझे सबक सिखाने के लिए। 7 माह से बुशरा बीबी को जेल में रखा हुआ है। मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवर के सामने खड़ा होने की जुर्रत कैसे की। ये मुझे बता रहे हैं कि साइफर के सामने क्यों खड़े हुए, तुम्हें उसकी सजा दी जा रही है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि 8 सितंबर को कौम अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकले, ये आपको गुलाम बना रहे हैं। फिर खान साहब ने कहा कि अब जजेस को धमकियां दे रहे हैं, सरगोदा के जज को उठाकर ले गए, कभी ऐसा जुल्म नहीं देखा। फिर खान साहब ने बलूचिस्तान के वाले से बात की कि बलूचिस्तान में पुतले बिठाने से मसाइल बढ़ गए, हालात हाथ से निकल रहे हैं। अख्तर मेंगल बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। बलूचिस्तान में क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। अगर KP में PTI ना होती तो वहां भी इतना ही क्राइसिस होता। इसका हल डंडे और बंदूक में नहीं, हल ये है कि मुंतखब लोगों को आगे आने दें। फिर इमरान खान साहब ने एक और बात कही कि मुल्क इनकलाब की जानिब बढ़ रहा है। खुफिया इदारों को मुल्क की बड़ी जमात PTI को खत्म करने पर लगा दिया गया है। खुफिया इदारों का काम दहशत गर्दी खत्म करना था, लेकिन उन्हें किसी और काम पर लगा दिया गया है। इस वक्त मुल्क में डायलॉग की जरूरत है, लेकिन यह जान लें कि जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर वक्त के यजीद की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। अब आज का दिन इंपॉर्टेंट है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान साहब की यह स्टेटमेंट बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आर्मी वॉर गेम्स की इख्तितामी तकरीब हुई। GHQ में दावत दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दिफा, वजीर खजाना और वजीर इतलात व नशरियात, इसके अलावा सारे कोर कमांडर्स, इंपॉर्टेंट जनरल्स जो हैं वो मौजूद थे। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये कहना था आर्मी चीफ का। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहाना अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेगी फौज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आर्मी वॉर गेम की इख्तितामी तकरीब में शिरकत हुई है और वजीर आजम को आर्मी की जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं उन पर ब्रीफिंग दी गई और इस सब के अंदर वजीर आजम ने इत्मीनान का इजहार किया आर्मी की तैयारियों पर और फौज के किरदार की तारीफ की। साउथ एशिया रीजन जो है उसके अंदर पीस के लिए फौज के किरदार को वजीर आजम ने भी सराहा। तो ये जरा याद रखिएगा, इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ GHQ गए हैं और इसकी अहमियत को आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। अंडरलाइन मैसेजेस भी बहुत होते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। DGISPR से आज ये पूछा गया कि फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो आप फैज हमीद को लगाने वाले चीफ के ऊपर बात क्यों नहीं करते? उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी, यानी बाजवा साहब के ऊपर भी। तो उस पर DGISPR ने कहा कि आप तो फिर वजीर आजम का नाम क्यों नहीं ले रहे?
क्योंकि DGISPR तो वज़ीर आज़म लगाता है, DGISPR का तो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करना काम होता है, ISI तो वज़ीर आज़म के मातहत आती है। तो ये एक बड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन था और इसका बड़ा ही एक घुमा के जवाब दिया DGISPR ने। लेकिन इस सब के अंदर अंसार बासी साहब ने भी इसके ऊपर ब्लॉग करके कहा और इसका तजिया यही दिया कि बाजवा साहब के लिए क्लीन चिट है, ऑल इज वेल फॉर जनरल बाजवा। लेकिन ऑल इज नॉट वेल फॉर जनरल बाजवा एट अनदर फ्रंट। अब हुआ क्या है, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के भाई डिप्टी स्टेशन मैनेजर PIA बर्मिंघम जो हैं उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। बाजवा साहब के जो भाई हैं उन्हें PIA ने डिप्टी स्टेशन मैनेजर लगाया हुआ था PIA बर्मिंघम का। PIA के तर्जुमान का कहना है कि बोर्ड से FA का सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर इकबाल जावेद बाजवा को मुस्ताफी होने को कहा गया था। यानी कि बाद में पता चला कि जिस बोर्ड से उन्होंने ये जमा करवाया FA तक जाली है जनाब कमर जावेद बाजवा साहब के भाई इकबाल जावेद बाजवा साहब का। PIA के तर्जुमान ने बताया कि बरतानिया में PIA के डिप्टी स्टेशन मैनेजर इकबाल जावेद बाजवा ने इस्तीफा दे दिया है। इकबाल जावेद बाजवा को 30 जुलाई को PIA के फाइनेंस मैनेजर बर्मिंघम के जरिए शोकाज दिया गया था। उन्होंने 1977 में PIA रावलपिंडी ऑफिस में मुलाजमत हासिल की थी। जावेद इकबाल बाजवा ने 1980 की दिहाई के आखिर में बरतानिया की शहरियत ली। बरतानिया की शहरियत लेते ही PIA में अपनी मुलाजमत बरतानवी शहरी की हैसियत से तब्दील करवाई। जराये के मुताबिक इकबाल जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के भाई भी हैं और इसलिए उनके खिलाफ जो ये इकदाम हुआ है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है बाजवा ख़ानदान के लिए, जनरल बाजवा के लिए। ये बहुत बड़ा धचका है और जाहिर बात है कि इसमें फिर इज्जत भी जाती है कि आपने फेक डिग्री के ऊपर इतना अरसा नौकरी की झूठे तरीके से, गलत तरीके से। और बाजवा साहब के दौर के अंदर जब वो पाकिस्तान का सब कुछ थे, ही वॉज एवरीथिंग इन पाकिस्तान, PM भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, वजीर खारजा भी थे, वजीर ख़जाना भी थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी थे, ही वॉज एवरीथिंग ऑब्वियसली। ये तो अब बात वाज़ेह हो चुकी है। तो बाजवा साहब ने उस दौर में अपने भाई को डिप्टी स्टेशन मैनेजर जब वो बर्मिंघम लगे तो बेस्ट ओहदे पर थे, जो उनके लिए पॉसिबल तरीन बेस्ट ओहदा था। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट थी जिसकी तफसीलात आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।